हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 7 पिलर टॉपिक्स ऑफ मैथ्स टू मास्टर जेई एग्जाम 2026। यार अभी आप लोग क्लास 10th का आप लोगों ने एग्जाम दिया है और 2026 में मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अपना पहला अटेम्प्ट लिखोगे जेई एग्जाम का। जो भी बच्चे पीसीएम वाले है ना, तो जो भी बच्चे जेई के लिए एम कर रहे हैं वो 2026 में अपना पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं जेई एग्जाम के लिए। ऐसे में 11th ग्रेड के कौन से ऐसे 7 टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे 7 चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, खास ध्यान देना है। वैसे तो यार सब कुछ ही अच्छे से ध्यान देना है, लेकिन कुछ 7 ऐसे टॉपिक्स जो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने जेई के एग्जाम के लिए। ठीक है जी। तो उनके बारे में आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं अपने पास और कैसे आप उनको मैं मार्क्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि जेई के एग्ज़ाम में कितना मार्क्स है, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं है, वो सारा कुछ हम इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं, आप लोगों से, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिवर्तन की राह का आगाज नाउ इन पटना। सो यार जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के फेवरेट मास्टर टीचर्स आ रहे हैं आप लोगों की सिटी पटना में, है ना। आप लोग हमारे इस चैनल पे हर एक सेशन में ये वीडियो देख रहे होंगे और जिसमें आपके टीचर्स, सभी टीचर्स, वेदांतु की पूरी टीम आ रही है आप लोगों से मिलने पटना। 31 मार्च को 11 बजे हम लोग ये अपना मीटअप रख रहे हैं सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर नियर द हिस्टोरिकल गांधी मैदान। नीचे आप लोगों के पास इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस इवेंट में होने क्या वाला है, क्योंकि पूरी टीम आ रही है और जिसमें हर्ष प्रियम सर, अभिषेक सर, संकल्प नीट की टीम, या फिर मैं, या फिर हमारे फाउंडर्स आनंद प्रकाश सर, और भी बहुत सारे अमेजिंग टीचर्स आ रहे हैं वहाँ पे, जिसमें आप लोगों को जेई और नीट में किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो उसका फॉर्मूला बताएंगे। 1-to-1 कैरियर काउंसलिंग होगी आपकी, और आप लोग जितने भी बच्चे वहाँ पे आओगे, कुछ मतलब आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी वेदांतु के कोर्सेज में, और बहुत सारी गुडीज आप लोगों को मिलने वाली है। सो 31 मार्च को हम ये इवेंट रख रहे हैं। अब हमारा एक टैगलाइन है, अब बदलेगा पढ़ने पटना के पढ़ने का तरीका। और ये टैगलाइन क्यों है, क्योंकि हम वेदांतु जो है अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में टीचिंग, जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड हुआ करता था, उसमें टेक्नोलॉजी का इनपुट लेकर आ रहा है। और उस टेक्नोलॉजी में हम लोग जितने भी बच्चे बैठे होंगे उन बच्चों को कैसे हर एक बच्चे पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, वो हम इस इवेंट में आप लोगों को दिखाएंगे। क्या रोल रहेगा एकेडमिक मेंटोर का, कैसे स्मार्ट क्लिकर्स काम करेंगे, डाउट ऐप कितनी जल्दी फटाफट आप डाउट ऐप को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो उस डाउट ऐप को आप कितना फटाफट एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस इवेंट में आप लोगों को दिखाने वाले हैं, है ना। तो मेक श्योर गाइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर पटना इवेंट। मेक श्योर कि आप लोग रजिस्टर जरूर करें ताकि हम लोगों को पता चले कि कितने बच्चे आ रहे हैं और हम उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, चलो। अब यार जेई मेंस, अगर मैं जेई एग्जाम की बात करूं मैथमेटिक्स की, तो उसमें लगभग 11th और 12th के दोनों चैप्टर्स मिला के आप लोगों के पास 25 चैप्टर्स बनते। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 11th की बात करो, जिसमें आपके पास समवेयर अबाउट 14 से 15 चैप्टर्स हैं आप लोगों के पास ग्रेड 11th में, है ना। 2 किताबें हैं और ग्रेड 11th में आप लोगों के पास लगभग कितने हैं, 14 से 15 चैप्टर्स हैं। अब इनमें सबसे पहला चैप्टर जो आप लोगों को जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो है आप लोगों के पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप लोगों की गणित की पुस्तिका का चैप्टर नंबर 4 है। अगर मैं 2024, 2022 और 2021 के एग्जाम्स की बात करूं तो इस चैप्टर से 2 मार्क्स का, जून 2022 में 2 मार्क्स का और जुलाई 2021 में 3 मार्क्स के सवाल आए हैं आपके पास, और बहुत इजी टू स्कोर चैप्टर है। अगर मैं बताऊं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। जब भी मैं ग्रेड 11th पढ़ाता हूं तो मैं सबसे पहले इसी चैप्टर को पढ़ाता हूं, है ना। जब मैं पढ़ाया करता था आज से 3-4 साल पहले, तो सबसे पहले मैं इसी चैप्टर से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड चैप्टर है और बहुत आप रिलेट कर सकते हो इस चैप्टर को अपने 10th ग्रेड से। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, रियल रूट्स होते हैं, कि इमेजिनरी रूट्स में ज़्यादातर हम खेलते हैं, क्या इसका पोलर फॉर्म होता है। तो इस चैप्टर को जब आप करोगे ना, तो कोशिश करना, जो भी बच्चा जेई और नीट जैसे एग्जाम के लिए, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करना।
दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के पास कोनिक सेक्शन। अगेन बेटा ये जो चैप्टर है ये आप लोगों के पास 10th ग्रेड का जो सेक्शन फॉर्मूला कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे बहुत हद तक रिलेट करता है, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट दिस इज वन ऑफ द लाइक मोस्ट लाइक जो बच्चों को कंफ्यूज करता है ना उस टाइप का चैप्टर है, क्योंकि अलग अलग शेप्स आएंगे आपके पास, पैराबोला आएगा, सर्कल्स आएगा, इलिप्स आएगा, हाइपरबोला आएगा, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशंस और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं कॉनिक सेक्शन की, एप्लीकेशन क्या होता है रियल वर्ल्ड में। तो ये सारा कुछ आप लोगों के पास इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। 2024 में यहाँ से 2 मार्क्स का सवाल आया है, जून 2022 में 1 मार्क्स का सवाल और जुलाई 2021 में 2 मार्क्स का सवाल। फिर आप लोगों के पास तीसरा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आप लोगों के पास क्या है, जितने भी आप लोगों के पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर जैसे मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, है ना, तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बट अगेन गाइज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर जेई एग्जाम, है ना। तो 2024 में अगर मैं दो मार्क्स बहुत ज़्यादा है, अगर मैं आप लोगों को 2024 के ही दिखाऊं ना तो 2 मार्क्स आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर से हो गया, 2 कॉनिक सेक्शन से हो गया, 2 अगर सीक्वेंस एंड सीरीज से, 6 मार्क्स का पेपर इन 3 चैप्टर से आ रहा है। और आगे आने वाले चैप्टर्स जो मैं बाकी के चैप्टर्स भी बताऊंगा आपको, 4-5 चैप्टर्स और बताऊंगा, तो लगभग लगभग आपके पास 10 से 12 मार्क्स का कंटेंट आपको यहीं पे मिल जाएगा इन्हीं चैप्टर से, विच इज़ वेरी लाइक गुड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो इन इन चैप्टर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइज, फिर दोबारा से जो भी बच्चा जेई और नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इन सभी एग्जाम्स में आप लोगों को इन सभी एग्जाम में अगर आप एस करना चाहते हो, अगर आप बेटर करना चाहते हो, तो आप लोगों के मास्टर टीचर्स आ रहे हैं आप लोगों की सिटीज़ में, आप लोगों से मिलने, आपको काउंसलिंग देने, है ना। इंडिया के टॉप टीचर्स सारे के सारे 31 मार्च को 11 AM सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर नियर द हिस्टोरिकल गांधी मैदान, है ना, जहाँ पे हम आप लोगों को अपने पूरे के पूरे वेदांतु लर्निंग सेंटर्स के बारे में बताएंगे और आपको काउंसिल करने की कोशिश करेंगे, कि सीक्रेट्स बताने की कोशिश करेंगे कैसे जेई और नीट जैसे एग्जाम में सेलेक्ट होना है। तो हमारी पूरी की पूरी टीम, आप बहुत फेमस से चेहरे देख सकते हो इस स्क्रीन पे, तो ये सारे के सारे चेहरे आ रहे हैं आप लोगों की सिटीज़ में। चौथा चैप्टर जो है दैट इज़ 3D। तो यार ये तो मेरे को बहुत मुश्किल चैप्टर लगता था अपना जब मैं 11th ग्रेड में पढ़ा करता था, बट अगेन गाइज दिस इज़ वेरी स्कोरिंग चैप्टर, और अगर एक बारी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जनवरी 2024 में 2 मार्क्स का सवाल आया था यहाँ से, जून 2022 में 3 मार्क्स का सवाल आया था, और मार्च 2021 में आपके पास 2 मार्क्स का सवाल आया था। अगला चैप्टर है आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमने लोअर ग्रेड में पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड है आप लोगों के पास। स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। मार्क्स आप देख सकते हो कौन से ईयर में कितने मार्क्स का सवाल यहाँ से बने। फिर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अगेन गाइस ये आप लोगों के पास 10th से रिलेटेड चैप्टर है। 10th में जितने भी बेसिक्स फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे रिवाइज कर लेना। 11th ग्रेड में आप लोगों के पास इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें और इंट्रोड्यूस होने लग जाती है, तो मेक श्योर कि आप लोग उन सभी चीज़ों को अच्छे से करना, प्रिपेयर करना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का एक और चैप्टर होता है आप लोगों के पास, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 2 है 11th ग्रेड में। तो इस चैप्टर से भी बहुत सारे सवाल आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आखिरी चैप्टर है आप लोगों के पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हालांकि आपको सवाल 1 या 2 दिख रहे होंगे, बट इस चैप्टर का यूज़ बहुत सारी जगह होता है, और दिस इज़ वन ऑफ दी चैप्टर जो बच्चों को बहुत परेशान करता है ना। तो मेक श्योर कि आप अपने ये सभी चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करने। एंड गाइज पटना वाले इवेंट के लिए आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ना, रजिस्टर योर सेल्फ फॉर पटना इवेंट। मेक श्योर कि आप लोग खुद को रजिस्टर ज़रूर करें, एंड मिलेंगे हम पटना वाले इवेंट में 31 मार्च को। संडे का दिन है, आराम से आप लोग आ सकते हो 11 बजे। टाटा बाय बाय, सी यू सून।